Hey guys, this is Amarjit. So today we are going to start Rapper class. Rapper class क्या होता है? हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअल में रियल टाइम में रैपर क्लास एक कंटेनर होता है जो एक कंटेनर से मैं दूसरे कंटेनर में कुछ डेटा डलवा रहा हूँ। ये कोई भी स्टफ मैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। उस चीज़ को हम रैपर क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम विजुअल फोर्स पेज बनाते हैं, विजुअल फोर्स पेज के अंदर मेरे कुछ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। मुझे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को मुझे दूसरे एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर डलवाना है। एक पेज ब्लॉक टेबल है, मेरी दूसरी पेज ब्लॉक टेबल है। तो मुझे एक पेज ब्लॉक टेबल्स के अंदर मैंने डेटा डलवा दिया, फॉर एग्जांपल अकाउंट का। सो मुझे उस पूरा अकाउंट का डेटा मुझे दूसरी एक टेबल के अंदर ट्रांसफर करना है। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द रिकॉर्ड्स, आफ्टर सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स, so after that we can like convert from one table to another table. So you can see from scratch. So यहाँ पे हम पहले apex क्लास बनाते हैं। जैसे हमारी सिंपल apex क्लास होती है, स्टार्टिंग में हमने वैसे ही यूज करना है। तो मैं यहाँ पे रैप कंट्रोलर यूज करता हूँ, नाम इसका। रैप क्लास सिंपल क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ। ये हमारी सिंपल क्लास बन गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल क्लास बन गई है। तो मुझे अभी रैपर क्लास बनाना है। रैपर क्लास इज नथिंग, इज अ इनर क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बनाना रैपर क्लास होता है। पब्लिक क्लास, और मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग रैपर कंट्रोलर दे दिया, तो मैं यहाँ पे जाके कोई भी नाम दे सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं रैपर क्लास नाम दे देता हूँ इसका। अब इसका कंस्ट्रक्टर अलग से बना लेते हैं। ये मेरी रैपर क्लास बन गई। इसको मैं रैपर क्लास बोलूँगा, बट अभी मुझे वैल्यूज़ एक टेबल से दूसरी टेबल में अकाउंट्स की वैल्यू को रैप करके डलवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे किसकी वैल्यूज़ को डलवाना है? अकाउंट की। एसीसी लिस्ट, और इसको मैं यहाँ पे गेट सेटर बना देता हूँ। गेट सेटर बनाने एसीसी की लिस्ट बनवाई, तो इसको मैं मेमोरी एलोकेट करवा देता हूँ। अब मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करवा दिया। मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए मैं अभी मुझे डेटा फैच करके एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर दिखाना है। तो जो भी मैं टेबल्स के अंदर डेटा दिखाऊँगा, तो टेबल में डेटा दिखाने के लिए पहले मुझे एसक्यूएल करना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ से फैच करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पेज बो ब्लॉक टेबल के अंदर मैं विजुअल फोर्स पेज के अंदर डायरेक्टली दिखा दूँगा। तो पहले हम यहाँ पे डेटा फैच कर लेते हैं। मैंने इसका डेटा फैच कर लिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी रैपर क्लास का काम स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने रैपर क्लास बनाया है ये, मैं इसको लिस्ट के अंदर डलवा लेता हूँ। क्योंकि कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास का हम एक लिस्ट बना सकते हैं। किसी क्लास को हमें कहीं भी यूज़ करना है तो हमको डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। क्लास इज़ लाइक ऑब्जेक्ट। मैं इसका नाम रैप लिस्ट दे देता हूँ, और इसको मैं गेटर सेटर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको विजुअल फोर्स पेज के अंदर भी कॉल करवाना है। मैं इसको मेमोरी एलोकेट करवा देता हूँ।
मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करवा दिया। अभी मुझे इस फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे हंड्रेड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मुझे वन बाय वन डेटा यहाँ से लेके आना है और मुझे रैपर क्लास के अंदर डलवाना है, रैपर क्लास के अंदर डलवाना है और मैं मेरे को इस रैपर क्लास को विजुअल फोर्स पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लाइक फॉर लूप फॉर अकाउंट। मैं रैपर क्लास का इंस्टेंस बना लेता हूँ यहाँ पे। मुझे अकाउंट का वन बाय वन रिकॉर्ड को यहाँ पे यहाँ से आइटरेट होगा, मेरा रिकॉर्ड वन बाय वन आएगा और मेरा इस लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करवाना है। सो उसके लिए मुझे एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अकाउंट का। अभी मैं इसको मेमोरी एलोकेट करवा देता हूँ। अभी मेरे यहाँ तक का नंबर ऑफ थ्री लाइन्स, सो सी। तो मेरे रैपर क्लास का कुछ पोर्शन प्रिपेयर हो गया है। उस पोर्शन में प्रिपेयर करने के लिए मुझे रैपर क्लास में वैल्यू डलवानी है और रैपर क्लास को मुझे पेज ब्लॉक टेबल के ऊपर दिखाना है। तो उसके लिए मैं अकाउंट को डायरेक्टली अकाउंट को एक्सेस मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ से मैं रैपर क्लास के थ्रू करूँगा। तो मुझे रैप लिस्ट को विजुअल फोर्स पेज के ऊपर दिखाना है। तो रैप लिस्ट को दिखाने के लिए मैं रैप लिस्ट के अंदर डेटा डलवाऊंगा। रैप लिस्ट डॉट एड। So now, like we can see the data on page block table as well. So now I'm going to create a page page block table on Visual Force page. पेज का नाम मैं रैपर के दे देता हूँ। मैं क्लास का नाम क्या यूज कर रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेता हूँ। या मुझे पेज ब्लॉक टेबल बनाना है। तो वैल्यू वैल्यू हमारी है रैप लिस्ट। रैप, अब मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। अभी मुझे यहाँ मेरा रैपर क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा जो रैपर लिस्ट है, रैपर लिस्ट किसकी लिस्ट है, रैपर क्लास की। रैपर क्लास के अंदर मुझे किसका डेटा यहाँ पे शो करवाना है, अकाउंट का। सो मैं रैपर लिस्ट के अंदर गया, रैपर लिस्ट में रैपर क्लास है। अब मैं रैपर क्लास में जाके देखता हूँ अकाउंट का मुझे डेटा दिखाना है। डेटा क्या दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईडी दिखानी है।
नेम दिखाना है एंड फ़ोन। नाउ लेट्स सी। So you are able to see the data on the screen like on page block table. So अभी हमने रैपर क्लास का कुछ भी यहाँ पे रैपर क्लास का कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रही। सो व्हाट आई वांट, यहाँ पे हर एक रो के आगे एक चेक बॉक्स हो, जिस भी चेक बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरी एक टेबल और हो, उस टेबल में मेरा लिंक हो जाए। सो बिफोर दैट व्हाट आई वांट, यहाँ पे एक टेबल हमें यूज करना है जिसके अंदर हमें ये वैल्यूज को डलवाना है। या मैं एक टेबल और बना लेता हूँ। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मुझे एक रैपर क्लास है, मैं एक रैपर लिस्ट से दूसरी रैपर लिस्ट में मुझे डेटा डलवाना है। तो लेट्स से इट्स रैप 2। So let's copy it and paste it. Now it is saving. ओके। सो अभी मैं मेन क्लास पे जाता हूँ। मेन क्लास पे जाने के बाद मुझे इस रैपर को मुझे डेटा मिल गया है। मुझे अकाउंट का डेटा मैंने यहाँ पे रैप करवा के यहाँ पे एसीसी में जो भी मेरा डेटा आया, एसीसी मीन्स एसी के अंदर एसीसी लिस्ट के अंदर मेरा डेटा आया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड सारे के सारे मुझे रैपर क्लास के अंदर मैंने डलवा लिए हैं। अब रैपर क्लास को मैंने यहाँ पे यूआई पे डिस्प्ले करवा दिया है और अभी मुझे करवाना है, अभी दूसरी लिस्ट के अंदर मुझे डेटा डलवाना है ये वाला। सो अभी मैं डेटा डलवाने के लिए मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स ही चाहिए। मैं इसको डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स करवा देता हूँ कि मेरा वहाँ पे जाए तो मुझे डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स दिखे। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन इट अगेन। Okay, so now I'm making a new list here. Now you can see यहाँ पे मेरी एक टेबल और ऐड हो गई, बट इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है क्योंकि अभी डेटा मेरा यहाँ पे, मुझे यहाँ से यहाँ डेटा को ट्रांसफर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक बी फॉल्स बनाया है। अब मेरे को यहाँ पे मुझे चेक बॉक्सेस चाहिए हर एक के सामने। सो यू कैन सी दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज अ कॉलम। सो मुझे एक कॉलम और ऐड करना है कि मुझे कॉलम फॉर्मेट में कॉलम दिखे चेक बॉक्स का, वहाँ पे चेक बॉक्सेस आ जाए। सो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं चेक बॉक्स को डाल दूंगा, इनपुट चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बी डलवाया हुआ है जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट फॉल्स करवाया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चेकबॉक्स एक पूरे कॉलम के में जितने मेरे रिकॉर्ड था उतने ही चेकबॉक्स आए हैं। अब मुझे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, जिस चेकबॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और उस पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाए। सो उसके लिए मुझे कोई एक्शन बनाना पड़ेगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा वो एक्शन बनाने के लिए तो मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा। अभी मुझे इस लिस्ट के अंदर डेटा नहीं है। अभी इस लिस्ट के अंदर जब भी मेरा चेकबॉक्स ट्रू हो, कंडीशन नहीं है जब भी मेरा चेकबॉक्स ट्रू हो तभी मेरा डेटा डले। तो मैं रैपर क्लास में इस लिस्ट को आइटरेट करवा लेता हूँ। तो मुझे कंडीशन लगाना है कि जो मेरा चेकबॉक्स ट्रू है तब मेरा उसके अंदर ऐड हो जाए। ऐड किसके अंदर होगा? मैंने जो नई लिस्ट बनाई है इस लिस्ट के अंदर। इट मीन्स मुझे मेरा इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। जब भी मेरा चेकबॉक्स ट्रू हो बटन पे क्लिक करूँ उसके बाद मेरा यहाँ पे ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ w डॉट बी इक्वल टू ट्रू, जो ट्रू होता है देन आई वांट टू ऐड इट टू अनदर लिस्ट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे बटन बना लेते हैं जिसके थ्रू मुझे ऐड करवाना है। कमांड बटन यूज किया। एक्शन मुझे यूज करना है एज अ मेथड। अभी मैं अपने लिस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके देखता हूँ तो मेरा इस लिस्ट के अंदर ये ऐड हो गया है। अभी मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा मैंने सेम रिकॉर्ड को डाला, दोबारा ऐड हो गया है। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ वे टू डू द कोड। सो क्योंकि मैंने इस लिस्ट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डलवा दिए, अभी इस लिस्ट को से मैंने इसको ट्रांसफर कर दिए। सो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को दोबारा ऐड करे। तो दैट मीन्स व्हाट कैन आई डू नाउ? सो मैं इस लिस्ट को क्लियर करवा दूंगा। जब भी मेरा एक्शन बटन क्लिक हो, जब भी मैं इसको प्रेस करूं तो ये वाली लिस्ट मेरी क्लियर हो जाए। मैं इस एक्शन से पहले इस लिस्ट को क्लियर करवा देता हूँ। क्लियर मीन्स एम्प्टी। ओके, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ
और मैंने यहाँ से 3 चेक बॉक्स को ट्रू किया और मैं इसको इसके अंदर डलवाऊँगा। ये डल चुके हैं। अब मैं दोबारा देखता हूँ कि ये डुप्लीकेट सपोर्ट करता है या यूनिक। सो इसने दोबारा डुप्लीकेट वाली वो इशू नहीं दिया। सो आई थिंक नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। सो जो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स फॉल्स किया था, डिफ़ॉल्ट फॉल्स किया था, उसको मुझे ट्रू करवाना है। सो व्हाट डज़ इट मीन? सो मैं यहाँ पे इसको ट्रू करता हूँ, तो मेरे सारे के सारे यहाँ पे ट्रू हो जाएँगे और मैं यहाँ से ऐड टू लिस्ट करता हूँ, तो मेरे सारे के सारे ऐड हो जाएँगे। तो मैं इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ। ये नहीं चाहिए मैं सब की सब रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स को ट्रू करूँ। So this is all about a test class. So guys, if you have any doubt related to test class, Raptor class. So if you have any doubt related to Raptor class, so you can ping me or on the chat, comment section. So I would like to try to resolve your all the issues. Okay, thank you guys.